हाय बच्चों, दिस इज अमित सर, अकाउंट्स विद एएस ट्यूटोरियल्स 11th स्टैंडर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको फटाक से समझेगा सब कुछ। फटाक से मतलब मजा आ जाएगा, इतना खतरनाक समझेगा। अगर बेसिक्स नहीं है क्लियर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम बेसिक्स को बहुत तगड़ा बनाएंगे, तो जब आप स्कूल में पहुंचेंगे तो आपको सब कुछ, टीचर क्या वर्ड्स बोल रही है क्या नहीं बोल रही। देखो नॉर्मली वी टॉक इन वेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज टीचर्स, तो जब आप कॉमर्स लेते हो तो आपको भी अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, इसलिए हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे उस दिन लास्ट लेक्चर में बिजनेस की बात किया था सर, तो जब मैं बिजनेस की बात की तो आपके भी माइंड में आता होगा कि सर हमको अकाउंटिंग क्यों करनी है। मतलब आपको अकाउंटिंग इसलिए करनी है क्योंकि आप अगर आगे जाके कहीं भी एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन लेने के बाद काम करोगे। काम क्या करोगे? या तो आप जॉब करोगे, यानी आप एम्प्लॉय बनोगे। अगर आप एम्प्लॉय बनोगे तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपके बॉस की। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर बनोगे तो आपको खुद की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो हर जगह काम आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉयर हो मतलब आप बिजनेसमैन हो तो ही आपको अकाउंटिंग काम आने वाला है। आप अगर कहीं जॉब करोगे तो भी आपको अकाउंटिंग काम आएगा। खुद के हिसाब किताब रखने में अकाउंटिंग काम आने ही वाला है। ठीक है, तो हिसाब किताब तो आना ही चाहिए अच्छी तरह से। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, एक बिजनेस स्टार्ट करोगे। मतलब नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सर काय का बिजनेस? अभी अपने में देखा जाता है कि कपड़े में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कोई बोलेगा सर ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, तो कोई बोलेगा सर हमको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कोई बोलेगा सर सबसे पहला शॉप चाहिए, क्योंकि शॉप में ही आप सब कस्टमर्स को बुलाओगे तो सबसे पहला शॉप चाहिए। ठीक है, शॉप लेने के लिए दो तरीके हैं सर हमारे पास, या तो हम रेंट पे शॉप ले सकते हैं या तो हम खुद का शॉप ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसे वाले तो खुद का शॉप लो। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो रेंट पे शॉप लो। रेंट पे शॉप लेने के लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा जो आप ओनर को दोगे, और दूसरा आपको क्या देना पड़ेगा, जैसे आप घर रेंट पे लेते हो तो आपको डिपॉजिट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट का देना पड़ता है जो रिफंडेबल होता है। मतलब वापस से आपको जब आप घर छोड़ के जाओगे या दुकान छोड़ के जाओगे तो वापस मिल जाएगा। सो उसको हम लोग डिपॉजिट बोलते थे। मतलब सपोज आपने एक शॉप देखा, कपड़े का बिजनेस डालने के लिए एक शॉप देखा, तो शॉप आपको मिला 2 लाख रुपया डिपॉजिट भरना पड़ा आपको, और दूसरा 20,000 मंथली रेंट होगा। ठीक है, तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा। ठीक है, क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है, अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, शॉप देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी द शॉप। अब शॉप के लिए या दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप परचेज कर लो, शॉप खरीद लो, या तो रेंट पे ले लो। खरीदोगे तो सपोज खरीदने का भाव सपोज ऐसे 40 लाख रुपीस जाएगा। ये आप कब कर पाओगे, जब आप बहुत पैसे वाले होगे और आपका बिजनेस इनिशियल है तो रेंट पे चलना पड़ेगा। अब रेंट में क्या होना पड़ेगा, एक बार फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा जिसको डिपॉजिट बोलते हैं। सो आपको डिपॉजिट देना पड़ रहा है 2 लाख रुपया, और सेकेंडली आपको रेंट देना पड़ेगा हर महीने का। ठीक है, रेंट पर मंथ दैट इज 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया आपको हर महीने का रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन, चलो हम लेते हैं ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन हम कट करते हैं, हम पैसे वाले नहीं है ज्यादा, तो हमने ये वाला ऑप्शन लिया। मतलब आपको शॉप स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 2 लाख रुपया, तो पक्का ये चीज हो गई। और ये भी लगने वाला है 20,000 रुपये हर महीने खर्चे। सर सेकेंड चीज हमको चाहिए गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है,
गुड्स का मतलब क्या होता है सर, उसके अंदर कपड़े रखने पड़ेंगे ना। अगर हम कपड़े का शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज का शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज शॉप में होनी तो चाहिए। अगर वो चीज शॉप में ही नहीं होगी तो कहां से कुछ करोगे आप, ठीक। तो गुड्स आपके पास होना चाहिए। गुड्स आपके लिए सर, गुड्स क्या है सर, क्लोथ्स, जो भी आप क्लोथ्स में डील कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए गुड्स इज क्लोथ्स, तो वो भी खरीदना पड़ेगा आपको। क्यों खरीदना पड़ेगा? अब कस्टमर आ रहा है, आपका दुकान पूरा खाली पड़ा है, ठीक है। तो क्लोथ्स आपने खरीद लिए, सपोज एक क्लोथ खरीदे आपने 2 लाख रुपीस के, 2 लाख रुपीस के क्लोथ खरीदे, ठीक है। अब क्लोथ लाके आपने दुकान में रख लिए, ऐसे थप्पी मार के रख दिया। अब कोई कस्टमर आया, आप दिखाओगे कैसे? अब आप किसी भी शॉप में जाते हो तो शॉप में जाने के बाद सब क्लोथ प्रॉपरली अरेंज रहता है, रैक्स में प्रॉपरली रखा हुआ रहता है, तो आपको दिखाने के लिए तुरंत वो लोग निकाल के दे देते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है सर? उसके लिए और खर्चा करना पड़ेगा सर, फर्नीचर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फर्नीचर। फर्नीचर आपको पूरा करना पड़ेगा, फर्निशिंग करना पड़ेगा। इसमें भी आपके 4 लाख रुपए चले गए। ऑब्वियसली पैसा तो लगने वाला है ना, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा तो लगने ही वाला है। तो सर फर्नीचर 4 लाख रुपए चला गया। अब उसमें फर्नीचर होने के बाद और भी कुछ लाइटिंग वगैरह, ये वो सब अदर एक्सपेंस और भी खर्चे होंगे आपके, ठीक है। अदर एक्सपेंस और भी खर्चे होंगे, सपोज मान के चलो 3 लाख रुपया और खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका इतना खर्चा है, ओके। ये गुड्स ज्यादा के लग सकते हैं, सपोज 6 लाख रुपए के गुड्स लगे, क्योंकि वही मेन चीज है आपकी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके खर्चे होने वाले। तो अभी कोई बोले सर इसका टोटल मारो ना, कितना हो गया? तो 2 लाख, ठीक है। ये अभी नहीं लगने वाला, 1 महीने बाद लगेगा, ठीक है। तो ये 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 8 और 4 12 और 3 15। तो अपने को टोटल पैसा अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लगने वाला है सर? 15 लाख, 15 लाख रुपीज लगने वाला है सर बिजनेस स्टार्ट करने को। अब 15 लाख बिजनेस स्टार्ट करने को लगेगा, तो कोई भी बोलेगा कि आप कभी भी कोई भी नए शॉप पे जाते हो तो आप पूछ सकते हो बंदे से कि सर ये बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लगा, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए अलग बात है, अभी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगा, आप ये पूछ सकते हो सामने वाले से। तो आप पूछोगे उससे, किसी से भी जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो बताएगा आपको सर्टेन अमाउंट, 20 लाख 25 लाख इतना लगा, ठीक है। आप भी बोलोगे आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लगा? 15 लाख। तो आप किसी से भी, जब आप जाओगे किसी से पूछने कि कितना पैसा लगा, तो आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप ऐसा पूछते हो तो कितना पैसा लगा ऐसा पूछोगे तो यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट। यू शुड आस्क कितना कैपिटल लगा, क्योंकि जो भी पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हम लोग उसको अकाउंट्स में, कॉमर्स में वी कॉल इट एज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आप लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो ये 15 लाख रुपया आपका कैपिटल है। तो आपसे कोई भी पूछेगा, आप किसी से भी पूछोगे कि कितना पैसा लगा, तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप पूछते हो कितना कैपिटल लगा, तो सामने वाले को तुरंत मालूम पड़ेगा भाई ये कॉमर्स स्टूडेंट है, तुरंत के तुरंत मालूम बता देगा कि भाई ये कॉमर्स स्टूडेंट है 100%, क्योंकि इसने वर्ड क्या देखो पूछा है, टर्म क्या लगा है, कैपिटल। अब अगर आप एज्यूम करो आप अपने शॉप पे बैठे हो, आप 15 लाख रुपया लगा दिए हो, अब आपसे कोई ऐसा कॉमर्स का स्टूडेंट आके पूछता है कितना कैपिटल लगा, तो आप बोलोगे कैपिटल, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको टर्म्स नहीं मालूम। तो इसी तरह थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके हम टर्म्स पढ़ने वाले, और जब आपके टर्म्स एकदम कड़क हो गए तो आपको समझ लो अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो व्हाट इज कैपिटल? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब सर इट इज मनी, पैसा
इन्वेस्टेड लगाया हुआ बिजनेस में, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल। बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मनी, नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट कैपिटल। नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट कैपिटल। कैपिटल के बिना, पैसे के बिना आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई बिजनेस ऐसा पता है जो बिना पैसे के स्टार्ट होता है तो मुझे भी बताना, मैं भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो दैट इज कैपिटल। तो आज से आप दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप कभी भी पूछोगे किसी भी बिजनेसमैन से, उससे पूछना है कि कितना पैसा लगा, तो आप कितना पैसा लगा नहीं बोलोगे, आप पूछोगे कितना कैपिटल लगा, ठीक है। और आप से कोई पूछता है कितना पैसा लगा, तो आप भी रिप्लाई में भी ऐसा बोलेंगे इतना कैपिटल लगा। उसको समझे नहीं समझे दैट इज अनदर थिंग, बट अपने को कॉमर्स की लैंग्वेज यूज करनी है। तो आज आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको पापा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मम्मी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल लगा। तो आप ये डेली लाइफ में भी यूज करना सीखो, ठीक है। डेली लाइफ में आप जब यूज करोगे चीजें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में है क्या सब कुछ चीजें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इज कैपिटल। कैपिटल इज व्हाट? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, ये 15 लाख रुपया है। अच्छा, और भी पैसा आप इसमें कैश भी रख सकते हो। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, घर में एक शादी आ गई, ठीक है, कपड़े की जरूरत है, अपने सब फैंसी वेयर कपड़े की बिजनेस की दुकान है। तो हमने क्या किया, बिजनेस में से ही हम लोगों ने 2 लाख रुपए के गुड्स ले लिए अपने पहनने के लिए, शादी में पहनने के लिए। बिजनेसमैन ने जो बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया, अपने ही गुड्स में से हम लोगों ने दुकान में से कपड़े लेके अपने रिश्तेदारों को और अपने को पहनने के लिए ले लिए। तो इसको बोलते हैं, हमने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए। हाँ, गुड्स काहे के लिए निकाल लिए सर? पर्सनल यूज। तो हम बोलेंगे सर अमाउंट और गुड्स विड्रॉन मतलब निकालना, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब खुद के यूज के लिए, इज नोन एज ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं हम उसको? ड्रॉइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग अब तक पढ़ते आते हैं ड्राइंग। क्या पढ़ते आते हैं? ड्राइंग करो। ड्राइंग मतलब एक सब्जेक्ट है आपका, वो करो। पर इधर ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स का मतलब इधर इज डिफरेंट, उधर ड्राइंग का मतलब आपका जो नॉर्मल होता है वो अलग है। ड्राइंग का मतलब होता है अगर आप खुद के बिजनेस में से अगर कुछ भी पैसा रुपी, मनी, कुछ भी पैसा आप या गुड्स निकालते हो खुद के यूज के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बहुत धीरे धीरे हम टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे लोग। तो ये टर्म्स बहुत ही ध्यान में रखना है। क्या क्या टर्म्स हम पढ़ चुके हैं सर? सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बिजनेस क्या होता है, ठीक है। क्या क्या टर्म्स पढ़ चुके हैं सर? बिजनेस क्या होता है, फिर कैपिटल क्या होता है, फिर सर ड्राइंग्स पढ़े, फिर सर गुड्स पढ़े, फिर सर प्रॉफिट, फिर सर लॉस, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सब चीजें बहुत काम आने वाली हैं आपको कॉमर्स में ग्रिप लाने के लिए। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है सर? इट इज
अमाउंट विड्रॉन, इट इज अमाउंट विड्रॉन और मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, कहां से निकाले आपने, फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ड्रॉइंग्स, देखो आप इसको कैसे ले सकते हो कि अगर आपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा निकाल लिया खुद के यूज के लिए, तो आप ऐसा बोलोगे मैंने खुद के यूज के लिए निकाला, ऐसा नहीं बोलने का, आप बोलेगा ड्राइंग्स किया। तो जिसको अकाउंट का नॉलेज होगा उसको वो फटाफट बोलेगा, समझ में आ जाएगा उसको कि ड्राइंग्स क्या मतलब इसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, बिजनेस यूज के लिए नहीं। ठीक है, तो आपने अपने घरेलू यूज के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथ का बिजनेस है और आप अपने सारे घर वालों के लिए 50,000 के कपड़े लेके जा रहे हो इसमें अपने बिजनेस में से निकाल के, तो हम बोलेंगे हमने बिजनेस में से ड्राइंग्स किया। ठीक है, या फिर आप अपने घर के खर्चे के लिए कुछ भी खरीदने के लिए बिजनेस का पैसा निकाल के यूज करते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या होगा सर, आपने कितना पैसा कैपिटल लगाया था बिजनेस में, ध्यान रखना कितना कैपिटल लगाया था सर, 15 लाख। अब मैं मान के चल रहा हूं आपने क्या किया, ड्राइंग्स कर लिया 2 लाख का, मतलब आपने 2 लाख का गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके चले गए। तो क्या होगा, वो 2 लाख रुपया आपके 15 लाख में से कम हो जाएगा। मतलब ऑलवेज रिमेंबर कि ड्राइंग्स रेड्यूसेस द कैपिटल। अब कैपिटल आपका कितना बचा, 13 लाख, क्योंकि आपने 2 लाख रुपया लेके चले गए वापस। इसके लिए भी बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं आगे चल के। अभी तो कम हुआ मैं बता रहा हूं, पर क्यों कम हुआ, क्या रीजन होता है इसका, वो मैं आपको बाद में बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर करने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो फिलहाल वी नो व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इट इज नोन एज कैपिटल। और बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट हो नहीं सकता। आई कैन से वन लाइन, एक लाइन बोल सकता हूं, कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस जैसे हमारे अंदर हमको जिंदा रहने के लिए खून चाहिए, वैसे ही बिजनेस को जिंदा रहने के लिए कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं चल सकता, ना शुरू हो सकता है और ना ही चल सकता है। अब ये कैसे बोल सकते हो सर, ये तो समझ में आया कि 15 लाख नहीं डाला तो बिजनेस शुरू नहीं होगा, कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता। द रीजन इज, अब एक बार आपने 15 लाख रुपए डाल दिया और आपके पास अभी 1 रुपया भी नहीं बचा। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कीजिए कि आपने 15 लाख रुपए थे आपके पास और 15 लाख आपने बिजनेस में डाल दिया, अभी 1 रुपया भी नहीं बचा। अब आपको हर महीने कितने रुपए देने, 20,000 रुपए देने। ठीक है, उसके बाद आप 2-3 लोगों को काम पे भी रखोगे, उसका आपको सैलरी देना पड़ेगा, लाइट बिल आएगा। ठीक है, ये सब बहुत सारे और भी खर्चे होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, और वो बिना पैसे के तो हो नहीं सकते। कोई बोलेगा सर हम लोग बेचेंगे और फिर देंगे ना, अगर नहीं बिका तो क्या करोगे। इसका मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए और बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, ध्यान रखना, बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको भाड़ोत्री जिससे आपने भाड़े पे लिया है, अगर आप उसको रेंट नहीं दोगे 1 महीने तो भगा देगा, रेंट नहीं दोगे तो आपको निकाल देगा शॉप में से। फिर अगर आपने जो एम्प्लॉय रखे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे अगर आप रेंट नहीं भरोगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सर कैपिटल बेसिकली, अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल सर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक है फिक्स कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल, और दूसरा होता है सर वर्किंग कैपिटल। क्या होता है सर, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ये बिजनेस शुरू करने के लिए लगता है। जब बिजनेस शुरू होता है, जितनी भी चीजें इसमें बिजनेस शुरू करने के लिए लगती हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कैपिटल। ये सब हम जो फिक्स चीजें हैं वो खरीदने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मतलब बाद में बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वर्किंग कैपिटल। ये सब बाद में धीरे धीरे और डिटेल में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है,
तो अभी फिलहाल हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, एकदम इम्पोर्टेंट तरीके से उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीख के डेली आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से जाते रहे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके घर में मोबाइल्स हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नए नए लेक्चर्स आते रहें। और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप कमेंट कीजिए। जो भी आपको लगता है कि लेक्चर में ये चीज़ अच्छी लगी, सर बहुत अच्छे से समझा या कुछ भी आपको लेक्चर के बारे में लग रहा है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सो एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको। बिजनेस हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज सर? हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना था सर। स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? स्टार्ट करने के लिए सर पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा मतलब मनी चाहिए। तो मनी क्यों चाहिए? क्योंकि शॉप चाहिए रहेगा। शॉप हम दो तरीके से ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं या तो परचेस कर सकते हैं। परचेस करने वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक है, उतना पैसा नहीं है हमारे पास। रेंट पे लेंगे, रेंट पे लेने के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा 2 लाख रुपया और भाड़ा देना पड़ेगा। फिर उसके लिए अंदर सामान चाहिए, सामान मतलब गुड्स, फर्नीचर चाहिए और बाकी सब चाहिए। ये सब मिला के पैसा लगने वाला 15 लाख। और जो बिजनेस में पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता और कुछ भी हो जाए नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सर अगर हम बिजनेस में से कुछ भी पैसा पर्सनल यूज के लिए या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। सो मनी और अमाउंट गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स अलग चीज है। अब कैपिटल मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं सर। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए इनिशियली उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और बिजनेस कंटिन्यू चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज ऑल द बेसिक्स गोइंग ऑन, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए क्योंकि उनको भी ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। और क्लियरली डिसाइड कीजिए, अगर आपका कैलकुलेटिव माइंड है, आप पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपका बिजनेस में ज़्यादा माइंड चलता है, तो आप सीधा कॉमर्स लीजिए और दूसरे फ्रेंड्स को बताइए कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और कॉमर्स हर जगह पे है, ध्यान दीजिए। अगर आप कोई बड़ी फैक्ट्री भी चला रहे तो उसमें भी कॉमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियोस, उनको ग्रुप में ज्वाइन करवाइए। और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे पूछिए, मुझे कॉल कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू बच्चों।